वैकेंसी निकालनी नहीं है, टाइमली एग्जाम लेना नहीं है, रिजल्ट में कोई फेयरनेस बची नहीं है। भाई ये भीख नहीं, हक है हमारा। ये आवाज हम दमने नहीं देंगे, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो चाहे ग्राउंड पर हो। अब ऐसा लगता है कि अब सिर्फ सिलेबस पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आज आपको सिस्टम को भी पढ़ाना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। आज ग्रुप डी का एग्जाम निकालना आईएएस से भी मुश्किल है, और घर वाले अलग से कहते हैं कि तुमसे सालों से ग्रुप डी नहीं निकल रहा, तुम क्या उखाड़ोगे जीवन में। अब उनको कौन समझाए कि सालों से तो हम तैयारी कर रहे हैं, हमें तो अपनी तैयारी को दर्शाने का मौका तक नहीं मिल रहा है। हालत यह है कि ग्रुप डी का फॉर्म भरना हो तो लोग बेंगलोर जोन से फॉर्म भरते हैं, उनको लगता है यूपी बिहार में तो सीटें बिक जाएंगी, और सच में ऐसा हो रहा है। आप देख लीजिए, आपने वो रांची में एग्जाम सेंटर का हाल देखा होगा कि किस तरीके से वहां नकल चल रही थी। आज किसी को तो आगे आना पड़ेगा, अब भी आप नहीं जागे तो ये सिस्टम और कहर ढाता रहेगा। इस बार हिला देना है सिस्टम को, जैसे एसएससी को हमने लाइन पे लाया ना, बहुत हद तक औकात में ला दिया, और अभी जितना लाना बाकी रह गया वो भी ला देंगे। उसी तरीके से अब बारी रेलवे की है, चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, चाहे रेल मंत्री से इस्तीफा दिलाना क्यों ना पड़े, बट अब रेलवे को सुधार करेंगे, हर रास्ता अपनाएंगे, जिस भी तरीके से सुधार कर पाएंगे करना है। अब और अत्याचार तो नहीं सहेंगे। कितना सहे भाई, जवानी से बुढ़ापा आ गया। अब बच्चे भी ठान चुके हैं कि भाई सुधार तो होके रहेगा, जी जान लगा देंगे। और टीचर से भी इतनी गुजारिश है कि अगर सच में ये लड़ाई लड़ना चाहते हो तो टॉप लेवल से लड़नी पड़ेगी, और मुझे इन लड़ाइयों को लड़ने का बहुत अनुभव है। मैं 2017 से लड़ रहा हूं, सीबीआई से लेकर हर जगह धक्के खा चुका हूं। तो मैं ये चाहता हूं कि ये लड़ाई बहुत ढंग से लड़ी जाए और सबका सपोर्ट मिले इसमें। जिस भी तरीके से हम बच्चों की मदद कर सकते हैं, याद रखिएगा बच्चा, रेल मंत्री को 1% शर्म नहीं है कि भर्तियां रुकी हुई हैं, आए दिन हादसे हो रहे हैं, और साहब सिर्फ रील बनाने में बिजी हैं, रील में मुस्कुरा रहे हैं। देखिए जरा साहब को, देखिए रील में कैसे मुस्कुरा रहे हैं, इसी चीज में लगे हुए हैं साहब। ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने डाला है ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रेलवे, यही ऑनरेबल है, बाकी जनता का क्या है, वो तो कुछ नहीं जा रही है। श्री अश्विनी वैष्णव वाइल ट्रेवलिंग इन द ट्रेन फ्रॉम भुवनेश्वर टू रायगढ़ इंटरेक्टेड विद द पैसेंजर्स, बड़ा मुस्कुरा के बातें कर रहे हैं बाबूजी। इनको तो आपने इनकी रील देखे होंगे, जब ये अपनी कुर्सी पे जाते हैं तो पीछे से 2 लोग इनका टॉवल डाल रहे होते हैं, इस तरीके की रील बना रहे हैं। रेलवे का सिस्टम पटरी से उतर चुका है, लेकिन मंत्री जी कैमरे के सामने पूरी रफ्तार में। एक जमाना था जब रेलवे रोजगार देता था, अब ये डलना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से। हम लोग सवाल पूछते पूछते थक जाते हैं कि जवाब दे रेलवे, वो रेलवे जवाब ना देकर के क्या कर रहा है, वो तो मंत्री जी की रीलें दे रहा है, मंत्री जी का प्रचार कर रहा है। हजारों पद खाली हैं, लाखों लोग बेरोजगार हैं, और रेलवे मंत्री का क्या है, वो कैमरे में एंगल सेट करने की चिंता है बाबूजी को। आप देखो, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़, 17 की मौत, 20 से अधिक घायल, और फिर ये लोग क्या कह रहे हैं, रेलवे क्या कह रहा है कि ट्विटर से वीडियो रिमूव कर दो। इनका फोकस इस चीज पे नहीं है कि रेलवे में इतनी दुर्घटनाएं हो गई हैं, इनका फोकस इस चीज पे कि वीडियो बाहर नहीं जानी चाहिए। ट्रेन में चढ़ने के लिए मारी मारी है, आए दिन आप देखोगे खबर, आए दिन अगर आपको मैं दिखाऊं तो इस तरीके की खबरें आती हैं आए दिन। रेलवे ग्रुप डी 6 साल बाद भर्ती प्रक्रिया, 1.13 लाख पदों पर भर्ती की थी, आज 32,468 पद किए जारी। 1 लाख की बात होती है तब ये 32,000 पद जारी करते हैं, वो भी 6 साल बाद भर्ती प्रक्रिया। ऐसा लगता है भूल जाते हैं, सो जाते हैं, और खुद ये दिखाते हैं अबाउट 2.74 लाख पोस्ट वैकेंट इन इंडियन रेलवे। ये क्या करते हैं, ऐसा दिखाते हैं। फिर चुनाव के भाषण में मोदी जी कहते हैं इतने पद खाली हैं, सबको भर देंगे, और बाद में आंखें आंसुओं से भर जा रही हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, वास्तविकता कुछ है ही नहीं। रेलवे बोर्ड और मंत्री जी दोनों रील्स के विलन बन गए बस लोगों की नजर में। सबसे पहला काम जब हम किसी चीज को ठीक करने का करते हैं तो सबसे पहले हम काम करते हैं कि ट्विटर कैंपेन चलाते हैं। तो रेलवे रिफॉर्म एक ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं ताकि पहले इनको हल्का सा जगा दें। वार्म अप जरूरी होता है ना, क्रिकेट खेल रहे हो आप, जिम जा रहे हो, तो पहले हल्का सा वार्म अप होता है। तो ये हमारे वार्म अप का स्टेप है, जहां पे रेलवे से हम 5 डिमांड ये कर रहे हैं कि रेलवे तुम कैलेंडर जारी करो। मैं एक वीडियो भी देख रहा था अश्विनी साहब की, जिसमें वो कह रहे थे हम कैलेंडर भी जारी करेंगे। अरे एक साथ इतने बच्चों का एग्जाम नहीं ले सकते, 2 पार्ट में एग्जाम लो, 3 पार्ट में लो, क्वार्टर ले लो, या खाली क्वार्टर पी के सोते पड़े रहोगे। क्वार्टर का इस्तेमाल करना भी सीखो। ग्रुप डी की वैकेंसी बढ़ाने के लिए, रेलवे में वेटिंग लिस्ट लाने के लिए, एग्जाम सेंटर जो तुम इतनी दूर दूर डाल देते हो, कुछ भी फिक्स नहीं है उसके लिए, और धांधली के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इन सब चीजों के लिए एक ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं, रेलवे रिफॉर्म्स। ये सबको करना है। हर एक टीचर से गुजारिश है कि रेलवे रिफॉर्म ट्विटर कैंपेन चलाएंगे, जिससे कि जगह पाए, मीडिया तक, लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाए कि कुछ तो गलत हो रहा है।